मनुष्य वास्तव में उत्सव प्रिय है। उत्सव संस्कृत शब्द है। इसका अर्थ है उत अर्थात उत्कृष्ट और सवह अर्थात यज्ञ। इसलिए उत्सव का अर्थ है उत्कृष्ट यज्ञ। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक के 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है। भगवान स्वामीनारायण ने शिक्षापत्री में तथा परम पूज्य महंत स्वामी महाराज ने सत्संग दीक्षा में चातुर्मास के दौरान भगवान और गुरु को प्रसन्न करने के लिए विशेष नियम धारण करने की आज्ञा प्रदान की है। गुरु ही ब्रह्मा है, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी श्रेष्ठ संस्कार और सद्गुण है उनके सर्जक गुरु ही हैं। गुरु ही विष्णु है, क्योंकि वे हमारा पालन पोषण करते हैं। गुरु ही महेश्वर हैं, क्योंकि वे हमारे दोषों और अवगुणों का नाश करते हैं। इतना ही नहीं, गुरु साक्षात परब्रह्म स्वरूप हैं। उत्सवों का आयोजन भारतीय संस्कृति का अत्यंत आनंददायक एवं प्रेरणादायी अंग है। भगवान स्वामीनारायण तथा उनके पश्चात गुणातीत सत्पुरुषों ने इन उत्सवों को आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करके लोक जीवन को समृद्ध, संस्कारित एवं भगवन्मय बनाया है। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सव की जय। चातुर्मास उत्सव मर्म और महिमा, इस विषय हम संकीर्तन प्रवचन सुनने जा रहे हैं। महाकवि कालिदास ने कहा है, उत्सव प्रियाः खलु मानवाः, अर्थात मनुष्य वास्तव में उत्सव प्रिय है। उत्सव संस्कृत शब्द है। इसका अर्थ है उत अर्थात उत्कृष्ट और सवह अर्थात यज्ञ। इसलिए उत्सव का अर्थ है उत्कृष्ट यज्ञ, और उत्कृष्ट यज्ञ वही हो सकता है जो हमें भगवान से जोड़ दे। वैदिक काल में संपन्न होने वाले यज्ञों का ही रूपांतरण आज की उत्सव परंपरा के रूप में हुआ है। वर्तमान में मनाए जाने वाले इन उत्सवों का भी मुख्य उद्देश्य भगवान से जुड़ना ही है, परंतु युग के प्रभाव से मनुष्य इस मूल उद्देश्य को भूल गया है और उत्सवों को केवल लौकिक तथा क्षणिक आनंद प्रमोद का साधन मान बैठा है। भगवान स्वामीनारायण ने प्रकट होकर भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अंगरूप इन उत्सवों का परिष्कार किया, उनके वास्तविक उद्देश्य को पुनः स्थापित किया तथा उन्हें नई जीवंतता प्रदान की। उसी परंपरा में गुणातीत गुरुवरों, विशेषतः परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज तथा परम पूज्य महंत स्वामी महाराज ने इन उत्सवों को ऐसी ऊंचाई और गौरव प्रदान किया कि किसी के भी हृदय में भारतीय संस्कृति के प्रति आदर जागृत हो जाए। अब आने वाला है चातुर्मास। देवशयनी अर्थात आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक के 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है। उत्सवाद उत्सवायान्ति, अर्थात एक उत्सव के बाद दूसरा उत्सव आता ही रहता है। यह उक्ति इन 4 महीनों में पूर्णतः सार्थक होती है, क्योंकि चातुर्मास में एक के बाद एक अनेक उत्सवों की श्रृंखला चली आती है। इसका प्रारंभ ही एक उत्सव से होता है। प्रथम दिन है देवशयनी एकादशी। श्रीमद् भागवत तथा वामन पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर बलि नामक असुर से 3 पग पृथ्वी मांगी। बलि की सहमति मिलते ही भगवान ने 2 ही चरणों में संपूर्ण त्रिलोक को नाप लिया। अब तीसरा चरण कहाँ रखें? तब बलि ने अत्यंत धैर्य और भक्तिभाव के साथ अपना मस्तक प्रस्तुत कर दिया।
यद्यपि उसके गुरु शुक्राचार्य ने उसे ऐसा करने से मना किया था, फिर भी उसने भगवान को पहचान लिया और अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर दिया। उसके इस अद्भुत समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे वर मांगने के लिए कहा। तब बलि ने भगवान से प्रार्थना की कि वे सदा उसके द्वार पर निवास करें। भगवान ने उसकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। भगवान विष्णु के वियोग को लक्ष्मी जी सहन न कर सकी, इसलिए उन्होंने बलि को अपना भाई बनाकर उसे राखी बांधी। इससे प्रसन्न होकर बलि ने निवेदन किया कि 4 महीने भगवान विष्णु, 4 महीने भगवान शिव तथा 4 महीने ब्रह्मा जी उसके द्वार पर निवास करें। इसी प्रकार चातुर्मास के आरंभ में आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु सुतल लोक में बलि के यहाँ विश्राम करने पधारते हैं। इसलिए इस एकादशी को देवशयनी अथवा देवपोधी एकादशी कहा जाता है। वास्तव में भगवान कभी विश्राम नहीं करते। उनका तो निरंतर यही प्रयत्न रहता है कि हमारे अंतःकरण में सुप्त पड़े दिव्य भाव को जागृत करें। इसी कारण इस एकादशी के एक दिन पूर्व भगवान स्वामीनारायण ने वर्णिवेश धारण कर असंख्य जीवों के कल्याण के लिए गृह त्याग किया। सद्गुरु ब्रह्मानंद स्वामी गाते हैं, धर्म भक्ति लहि दिव्य गति, संतत दिव्य शरीर, से हरि ढिग में रहत भये, बहुरी आप नरवीर, निज संबंधी को जान बिन, नित मज्जन के मीश, तीव्र विरति के वेगते, स्वगृह त्याग कियेश, धर कौपीन पीन मृग छाला, ढाक दंड भुज दंड विशाला, श्वेत जनेऊ कंठ बीच माला, दूसर तुलसी की धर वृषलाला, ऊर्ध्व पुंड्र टीकायुत नीका, तिलक चिन्ह सुंदर अवधि का, मस्तक जटा जूट सुखकारी, कटि में मुंज मेखला धारी, कर कमंडला जप की माला, जल छानन का पट उजियाला, यह वस्तुधर रह जगवंदा, शाल ग्रामयूं बाल मुकुंदा, काबटुआ तिन को गलधारा, गुटका हंसधार चहुसारा, अस धारत कर वेश उदारा, नीलकंठ बटु सरयू पारा, नीलकंठ बटु सरयू पारा। भगवान की यात्राएं अनेक जीवों को जागृत करने तथा उनके कल्याण के लिए होती हैं, परंतु इस पौराणिक प्रसंग के अनुसार जब भगवान विश्राम करते हैं तब भक्त को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। उसे बाह्य कुसंग रूपी शत्रुओं से तथा अपने अंतःकरण में स्थित काम, क्रोध, लोभ, मान आदि दोष रूपी शत्रुओं से सदैव सचेत रहना चाहिए। इसी आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति के लिए चातुर्मास में सभी भक्त देवशयनी एकादशी के दिन विविध प्रकार के तप, व्रत तथा भक्ति संबंधी विशेष नियम धारण कर
भगवान श्री हरि को प्रसन्न करते हैं। इसी कारण भगवान स्वामी नारायण ने शिक्षापत्री में तथा परम पूज्य महंत स्वामी महाराज ने सत्संग दीक्षा में चातुर्मास के दौरान भगवान और गुरु को प्रसन्न करने के लिए विशेष नियम धारण करने की आज्ञा प्रदान की है। प्रकट गुरु हरि परम पूज्य महंत स्वामी महाराज विशेष रूप से श्रावण मास में तप तथा भक्ति संबंधी विशेष नियमों का पालन करने की प्रेरणा और आज्ञा देते हैं। लाखों श्रद्धालु भक्त उन नियमों को श्रद्धापूर्वक ग्रहण करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। चातुर्मास में भक्त मूली, मोगरी, गन्ना तथा बैंगन का त्याग करते हैं। इसका कारण यह है कि भगवान के प्रति भक्तिभाव से नई उपज को पहले भगवान को समर्पित किए बिना उसका सेवन नहीं किया जाता। चातुर्मास का दूसरा महत्वपूर्ण उत्सव है गुरु पूर्णिमा। आषाढ़ पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा तथा गुरु पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध है। वेदों का विभाजन, उनके मर्म को स्पष्ट करने वाले ब्रह्म सूत्रों की रचना, 18 पुराणों की रचना तथा महाभारत जैसे महान इतिहास ग्रंथ की रचना जैसे अमूल्य योगदान के कारण सनातन हिंदू धर्म में भगवान वेद व्यास जी आदि गुरु के रूप में स्वीकृत हैं। यह उनका प्राकट्य दिवस भी है। इसलिए भगवान वेद व्यास जी की पावन स्मृति में प्रत्येक व्यक्ति इस दिन अपने आप को ज्ञान देने वाले गुरु का पूजन करता है। वैसे भी हमारी भारतीय संस्कृति तथा गुरुकुल परंपरा में गुरु शिष्य का संबंध अत्यंत पवित्र और अनुपम माना गया है। गुरुकुल से विदा लेते समय समावर्तन संस्कार में शिष्य को शिक्षा दी जाती है, आचार्य देवो भव, अर्थात आचार्य को देवतुल्य समझो। इसी प्रकार गुरु गीता में गुरु की महिमा गाते हुए कहा है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी श्रेष्ठ संस्कार और सद्गुण है उनके सर्जक गुरु ही हैं। गुरु ही विष्णु है, क्योंकि वे हमारा पालन पोषण करते हैं। गुरु ही महेश्वर हैं, क्योंकि वे हमारे दोषों और अवगुणों का नाश करते हैं। इतना ही नहीं, गुरु साक्षात परब्रह्म स्वरूप हैं। भारतवर्ष के संत कवियों ने भी गुरु की महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। गुरु बिन कौन बतावे बाट, बड़ा विकट यम घाट हो, बड़ा विकट यम घाट। भ्रांति की पहाड़ी नदियाँ बीच में, अहंकार की लाट, बड़ा विकट यम घाट हो, बड़ा विकट यम घाट। काम क्रोध दो पर्वत ठाड़े, काम क्रोध दो पर्वत ठाड़े, लोभ चोर संघात, बड़ा विकट यम घाट हो, बड़ा विकट यम घाट। अर्थात गुरु के बिना इस संसार सागर को पार करने का मार्ग कौन बताए। इसी प्रकार जो गुरु के मार्ग पर चले उनका जीवन सफल हो गया। गुरु का सबसे बड़ा उपकार यह है कि वे हमें भगवान से मिला देते हैं, इसी देह में भगवान की प्राप्ति करा देते हैं। सद्गुरु ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, ब्रह्मानंद संतन की सोबत, ब्रह्मानंद संतन की सोबत, मिलत है प्रगट मुरारी मुरारी, मिलत है प्रगट मुरारी, जगत माहि संत परम हितकारी।
नारी जगत माही संत परम हितकारी। अर्थात ऐसे संत केवल हितकारी ही नहीं अपितु परम हितकारी है। परंतु गुरु भी कैसे होने चाहिए? यदि गुरु स्वयं ही माया से परे न हो तो वे दूसरों को माया से कैसे छुड़ा सकते हैं? श्रीमद् भागवत में भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को गुरु का लक्षण बताते हुए कहते हैं, गुरुर्न सस्यात् न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम। भगवान स्वामीनारायण के अनुगामी गुणातीतानंद स्वामी भी यही कहते हैं कि जो गुरु शिष्य को जन्म मरण के बंधन से मुक्त न करा सके वह वास्तविकता में गुरु ही नहीं है। इसी प्रकार मुंडक उपनिषद में भी ब्रह्म विद्या की प्राप्ति का उपाय बताते हुए कहा गया है कि तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्म निष्ठम। अर्थात ब्रह्म और परब्रह्म का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जो शास्त्रों के ज्ञाता, ब्रह्म स्वरूप तथा भगवान में अखंड स्थित हो। सबसे पहले गुरु का अपना आचरण निष्कलंक होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तमनिसि जो जागा, लोभ पास जेहि गरन बंधाया, सोनर तुम समान रघुराया। अर्थात गुरु निष्काम हो, उनका एकमात्र उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना हो, वे स्त्री और धन के त्यागी हों तथा काम, क्रोध, लोभ आदि दोषों से पूर्णतः रहित हों। ऐसे गुरु साक्षात भगवान का स्वरूप हैं। ऐसे ही दिव्य लक्षणों से युक्त हमारे गुणातीत गुरुवर्य हैं। वर्तमान में परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के जीवन में भगवान स्वामीनारायण द्वारा प्रदत्त पांचों वर्तमानों का अक्षरशः पालन दिखाई देता है। विशेषतः निष्काम व्रत तथा निर्लोभ व्रत की अद्भुत दृढ़ता उनके जीवन में स्पष्ट झलकती है। वर्षों तक उन्होंने बिना नमक का भोजन किया, स्वाद का लेश भी नहीं, और मान सम्मान से तो वे कोसों दूर है। आज भी वे कहते हैं कि वे स्वयं को गुरु मान ही नहीं सकते। छोटे से छोटे बालक का चरण स्पर्श करने में उन्हें तनिक भी संकोच नहीं होता। ऐसे पंचवर्तमान युक्त सद्गुरु का मिलना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ऐसे सद्गुरु का पूजन करना ही गुरु पूर्णिमा मनाने का वास्तविक उद्देश्य है। चातुर्मास का तीसरा महत्वपूर्ण उत्सव वस्तुतः केवल एक उत्सव नहीं बल्कि पूरे एक महीने तक चलने वाला हिंडोला पर्व है। इसका प्रारंभ प्रत्येक वर्ष आषाढ़ वद प्रतिपदा अथवा द्वितीया से होता है। वृंदावन की रमणीय कुंज गलियों में गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को हिंडोले में झुलाकर जिस दिव्य आनंद का अनुभव किया था, उसी की पावन स्मृति में विभिन्न भक्ति संप्रदायों में हिंडोला पर्व मनाने की परंपरा का प्रारंभ हुआ। भगवान स्वामीनारायण ने भी उसी भक्ति परंपरा का स्वीकार किया। इसलिए पिछले लगभग 200 वर्षों से स्वामीनारायण संप्रदाय के छोटे बड़े सभी मंदिरों में संत और भक्त अत्यंत उत्साह एवं भक्तिभाव के साथ इस पर्व को मनाते हैं। वे विविध प्रकार के सुंदर हिंडोले बनाकर भगवान को प्रेम पूर्वक झुलाते हैं। इस अवसर पर फूल, फल, सूखे मेवे, बर्तन, खिलौने, सब्जियां, राखियां, पवित्रा आदि से बने अनेक प्रकार के आकर्षक हिंडोले तैयार किए जाते हैं और उनमें ठाकुर जी को भक्तिभाव पूर्वक विराजमान कर झुलाया जाता है। ऐसा ही सद्गुरु ब्रह्मानंद स्वामी का एक सुंदर पद प्रस्तुत है। आवो घन श्याम झुलाऊं री हिंडोले नामे, आवो घन श्याम झुलाऊं री हिंडोले नामे, आवो घन श्याम झुलाऊं री हिंडोले नामे, आय विराजो पिया नवल हिंडोले
बिछाऊरी हिंडोरना में कलियां फूल बिछाऊरी हिंडोरना में आवो घनश्याम झुलाऊरी हिंडोरना में आवो घनश्याम झुलाऊरी हिंडोरना में। चातुर्मास का चौथा महत्वपूर्ण उत्सव है रक्षाबंधन। भगवान के वियोग को सहन न कर पाने के कारण लक्ष्मी जी ने श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन राजा बलि को अपना भाई बनाकर उसके हाथ में रक्षा सूत्र बांधा। उसी पावन प्रसंग की स्मृति में आज रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। यह एक पारिवारिक उत्सव है तथा भाई बहन के पवित्र प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। इस दिन प्रत्येक बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र अर्थात राखी बांधती है और उसके मंगल तथा दीर्घायु की कामना करती है। वहीं भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेकर उसे जीवन भर सुरक्षा देने का वचन देता है। अन्य ऐतिहासिक एवं पौराणिक प्रसंगों के अनुसार देवासुर संग्राम के समय इंद्राणी ने देवराज इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा था। इसी प्रकार महाभारत काल में माता कुंती ने अपने पौत्र अभिमन्यु को भी रक्षा सूत्र बांधा था। स्वामीनारायण संप्रदाय में हरिभक्त इस दिन मंदिर जाकर संतों के कर कमलों से रक्षा सूत्र बंधवाते हैं और बाह्य कुसंग तथा अंतःकरण के काम क्रोध लोभ आदि दोषों से रक्षा की प्रार्थना करते हैं। इस दिन मानो 3 पवित्र उत्सवों का संगम होता है। बहन अपने भाई को राखी बांधती है, ब्राह्मण पुराना यज्ञोपवीत त्याग कर नया यज्ञोपवीत धारण करते हैं और व्यापारी तथा समुद्र तट पर रहने वाले मछुआरे समुद्र का पूजन कर नारियल अर्पित करते हैं और अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। इसी कारण इस पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसके पश्चात वह उत्सव आता है जिसे संपूर्ण भारतवर्ष अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाता है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्रीमद् भगवत गीता में अपने अवतार का प्रयोजन बताते हुए कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं साधु भक्तों की रक्षा, दुष्टों के विनाश तथा धर्म की पुनः स्थापना के लिए युग युग में अवतार धारण करता हूँ। स्वामीनारायण संप्रदाय में श्री कृष्ण जन्माष्टमी अत्यंत श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाई जाती है। BAPS संस्था में संस्था के संस्थापक ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज की आज्ञा के अनुसार सभी संत और हरिभक्त देवशयनी एकादशी, जलझिलनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, रामनवमी तथा श्री कृष्ण जन्माष्टमी इन 5 पावन अवसरों पर निर्जल उपवास का पालन करते हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, श्री गणेश चतुर्थी। विश्व के किसी भी कोने में रहने वाला भारतीय जब भी किसी शुभ कार्य का आरंभ करता है, तब सर्वप्रथम जिन मंगलकारी देव का स्मरण करता है वह हैं श्री गणेश जी। विशेष रूप से महाराष्ट्र में इस दिन घर घर तथा गली गली में श्री गणेश जी की स्थापना की जाती है और 10 दिनों तक अत्यंत श्रद्धा एवं उल्लास के साथ उनका महोत्सव मनाया जाता है। इस अवसर पर गणेश जी की विविध मुद्राओं एवं कलात्मक स्वरूपों वाली प्रतिमाओं की स्थापना की जाती है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी, जलझिलनी एकादशी। इस एकादशी को पार्श्व परिवर्तिनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सूतल लोक में राजा बलि के समीप विराजमान तथा क्षीर सागर में योग निद्रा में स्थित भगवान विष्णु इस दिन करवट बदलते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ नौका विहार किया था तथा दान के रूप में उनसे दही मांगा था। इसलिए इस दिन दही दान का भी विशेष महत्व माना जाता है। साथ ही भगवान ने वर्षा ऋतु के नए पवित्र जल का स्पर्श एवं स्वीकार किया था, इसलिए यह एकादशी जलझिलनी एकादशी कहलाती है। इस प्रकार उत्सवों का आयोजन
भारतीय संस्कृति का अत्यंत आनंददायक एवं प्रेरणादायी अंग है। भगवान स्वामीनारायण तथा उनके पश्चात गुणातीत सत्पुरुषों ने इन उत्सवों को आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करके लोक जीवन को समृद्ध, संस्कारित एवं भगवन्मय बनाया है। आइए हम सभी इन उत्सवों के वास्तविक मर्म को समझें, उनके आध्यात्मिक संदेश को अपने जीवन में उतारें और इस प्रकार उन्हें मनाएं कि इस लोक और परलोक दोनों में हम सुखी हो, हमें सच्चा लाभ प्राप्त हो। इसी मंगल प्रार्थना के साथ जय स्वामीनारायण। अगर आपको आज के कथा श्रवण से थोड़ी भी शांति और प्रेरणा मिली है तो कल्पना करें ऐसी कथा को नियमित रूप से सुनना कितना लाभप्रद होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने जैसे अन्य भक्तों के साथ साझा करें और ऐसे ही प्रेरक कथा को नियमित रूप से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय स्वामीनारायण।